नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अक्टूबर 2020 में नए उत्पादन रिकॉर्ड स्थापित। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह में आरएसपी के सीईओ ने कहा, निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करके उच्चतम नैतिक मानकों के लिए प्रयास करें। और सेल आरएसपी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के उपलक्ष्य में क्विज प्रतियोगिता आयोजित। अब समाचार विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की एक इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने अक्टूबर 2020 में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में कई नए उत्पादन रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इस्पात संयंत्र ने अक्टूबर माह के दौरान 3,86,630 टन हॉट मेटल, 3,54,010 टन क्रूड स्टील और 3,20,005 टन सेलेबल स्टील बनाया, जो किसी माह के लिए सर्वाधिक आंकड़े हैं। इन सभी तीनों क्षेत्रों में पिछले रिकॉर्ड जनवरी 2019 में बनाए गए थे। सिंटर उत्पादन में भी आरएसपी ने 6,22,199 टन उत्पादन कर एक नया मुकाम हासिल किया, जो स्थापना के बाद से अब तक का और जनवरी 2019 में हासिल किए गए 5,96,369 टन के पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले सर्वाधिक आंकड़ा है। कई प्रमुख इकाइयों ने अपने एपीपी लक्ष्यों से 100% से अधिक दर्ज किया। वे हैं कोक ओवन, तीनों सिंटरिंग प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस 5, दोनों स्टील मेल्टिंग शॉप्स, न्यू प्लेट मिल, EIW पाइप प्लांट और SW पाइप प्लांट। अक्टूबर माह का एक प्रमुख आकर्षण ब्लास्ट फर्नेस का रिकॉर्ड ब्रेकिंग होड़ रहा। माह के दौरान एक दिवसीय हॉट मेटल उत्पादन का रिकॉर्ड 4 बार बनाए गए। 15 अक्टूबर को प्लांट ने 13,316 टन हॉट मेटल का उत्पादन किया, जिससे एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ। हालांकि यह रिकॉर्ड लंबे समय तक नहीं टिका और 16 अक्टूबर को 13,590 टन का नया रिकॉर्ड बना और फिर 23 अक्टूबर को 13,605 टन और अंत में 31 अक्टूबर को 14,014 टन का उत्पादन हुआ। 28 अक्टूबर को एक दिवसीय 13,336 टन के कुल क्रूड स्टील का उत्पादन रिकॉर्ड हासिल किया गया था। उसी दिन SMS2 ने 76 ब्लॉक किया और 11,871 टन क्रूड स्टील बनाया, जो एक नया कीर्तिमान है। इसी प्रकार कैप्टिव पावर प्लांट 3 ने 26 अक्टूबर को अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर 46.70 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जो अगले दिन 47.73 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ आरएसपी श्री दीपक चटराज ने 2 नवंबर को ब्लास्ट फर्नेस 5 SMS2 R&C लेबोरेटरी विभाग का दौरा किया तथा विभागीय कार्मिकों और उनसे संबंधित इकाइयों के कार्मिकों को बधाई दी। उनके साथ कार्यपालक निदेशक वर्क श्री PK दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री प्रवीण निगम और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कोविड दिशा निर्देशों के पालन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चटराज ने कर्मी समूह को बधाई दी और दलगत कार्य और विभिन्न विभागों के बीच सटीक समन्वय स्थापित कर काम करने हेतु सभी को प्रशंसा की। उन्होंने बाजार में बेहतर मुनाफा हासिल करने के लिए उत्पादन की लागत को कम करने पर भी जोर दिया। सीईओ ने अच्छे कार्य की सराहना करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को फूलों का गुच्छा और मिठाई भेंट की। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कर्मी समूह को बधाई दी और अच्छे काम को जारी रखने का आग्रह किया। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 2 नवंबर को आयोजित सतर्कता जागरूकता 2020 के समापन समारोह में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ श्री दीपक चटराज ने कहा, निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करके उच्चतम नैतिक मानकों के लिए प्रयास करें। इस समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्क श्री
पी.के. दास, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री C.R. महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम एवं संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधकों तथा विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था। निवारक सतर्कता को एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली के रूप में बताते हुए सीईओ ने उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा, अनुरक्षण, लागत नियंत्रण, अपव्यय में कमी, पर्यावरण प्रबंधन आदि सभी क्षेत्रों में तकनीकी अनुशासन का आह्वान किया। संयंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए कार्यान्वय किए गए प्रणालियां जैसे ERP इत्यादि का उदाहरण देते हुए सीईओ ने कहा कि इन नैतिक प्रक्रियाओं में हितधारकों के साथ पारस्परिक सम्मान बनाने और ईमानदारी और पारदर्शिता के मूल्यों को मजबूत करने में मदद मिलती है। इस वर्ष के सतर्क भारत समृद्ध भारत के विषय का उल्लेख करते हुए सीईओ ने कहा कि भ्रष्टाचार न केवल देश के विकास को नुकसान पहुंचाता है बल्कि सामाजिक संतुलन में भी एक कलह पैदा करता है। सरकारी मशीनरी का हिस्सा होने के नाते हमें अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाकर काम करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमारे राष्ट्र के समग्र प्रयास में योगदान करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पी.के. दास सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित अच्छी तरह से संरचित कार्यक्रम की सराहना की और संगठन में निष्पक्षता और पारदर्शिता स्वास्थ्य कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और पारदर्शित निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री पंकज कुमार ने सतर्कता विभाग को अपने प्रयासों के लिए बधाई दी और उपयुक्त निर्णय लेने, कार्यों के समयबद्ध निष्पादन और संगठनात्मक प्रणालियों में और अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समापन समारोह 2 लघु फिल्मों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। पहली CBC की बनाई गई एक फिल्म थी जिसका नाम था बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। दूसरा केंद्र सरकार के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के संबंध में की गई कार्रवाई पर आधारित एक वृत्त चित्र था। समारोह के दौरान कर्मचारियों के लिए पहले आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक सतर्कता और ACVO श्री AC राठी ने सभा का स्वागत किया। महाप्रबंधक सतर्कता श्री V.K. यादव ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समन्वय उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री संजय कुमार और सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री JP शुक्ला और HRD के सहायक महाप्रबंधक श्री KK जायसवाल के सहयोग से किया गया। प्रबंधक CP2 सुश्री अंकिता बेलुंग ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सतर्कता विभाग ने 31 अक्टूबर को HRD सेंटर में अधिकारियों के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के उपलक्ष्य में एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया गया। महाप्रबंधक सतर्कता श्री V.K. यादव ने पुरस्कार वितरण समारोह के अध्यक्षता करते हुए प्रतियोगिता के विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री टीम में शामिल महाप्रबंधक SMS2 श्री SS पंडा और वरिष्ठ प्रबंधक रिफ्रैक्टरी श्री S मिश्र प्रतियोगिता के विजेता रहे। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन टीम में शामिल कार्मिक अधिकारी प्रबंधक सुश्री संगीता सिंदूर और उप प्रबंधक श्री संजीव बेहरा कार्यक्रम के उप विजेता थे। कार्यक्रम में प्रत्येक टीम में 2 सदस्यों सहित कुल 6 टीमों ने कार्यपालक निदेशक वर्क्स, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन, कार्यपालक निदेशक परियोजना, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा और निदेशक M&HS के कार्यक्षम क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। क्विज सामान्य सतर्कता जागरूकता पर आधारित था। उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन परियोजना श्री रवि बंजारे इस कार्यक्रम के क्विज मास्टर थे। इस कार्यक्रम का संचालन सतर्कता विभाग की टीम द्वारा किया गया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।